प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियों, हम सब लोग मिलकर एक विषय को जानना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हमें हिम्मत देने वाले हो या हमें साथ देने वाले हो, हमें मजबूत बनाकर खड़ा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए आज हमें थोड़ी देर उन बातों को ध्यान करेंगे कि आज हमें अपने आप को परमेश्वर में मजबूत होना, बलवंत होना बहुत ज़रूरत होता है। जी प्रियों, इसलिए इस बात को बता रहा हूँ। मैं बाइबल में से एक वचन पढ़ूंगा और उस वचन को पढ़ के हम आगे परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा सा गहराई में चले जाएंगे। बात यह है, आप मेरे साथ पढ़िएगा सामुएल का पहला ग्रंथ है, उसका 30वां अध्याय का 6वां पद में। वहाँ पर एक बात ऐसी लिखी गई है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा के स्मरण करके हियाव बांधा। जी प्रियों, आज दाऊद की तरह हमारे जीवन में भी हम अपने आप को हियाव बांधकर परमेश्वर में बलवान होना बहुत ज़रूरत होता है। हमारा जो ताकत है वो परमेश्वर बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, घटना यहाँ पर दाऊद के जीवन में देखिएगा। दाऊद अपने जीवन में जब परमेश्वर ने उसको राजगद्दी के लिए सामुएल के द्वारा बुलाया गया, ये चीज़ जब साउल को पता चलता है, साउल अपने जीवन में जब तक साउल ने नहीं मारा तब तक जो है दाऊद को मारने के लिए दाऊद के पीछा करते रहे। मैंने दाऊद के जो बाइबल स्टडी में बताया हूँ और साउल के बाइबल स्टडी में भी बताया हूँ कि दाऊद को साउल ने कितनी बार मारने के लिए कोशिश किया। इसलिए अभिषिक्त परमेश्वर ने जिसको अभिषेक करते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जीवन बिताने करके दाऊद ने क्या करता है, साउल को नहीं मारता है और मारने वाले लोगों को भी दाऊद ने रोकता है। रोक कर दाऊद के हाथ से बचकर क्या करते हैं, साउल ने हर कहीं जगह में क्या करते थे, बचकर थोड़ा जीवन बिताएं, अपने आप को बचाएं। उसी गढ़ में एक बार चिकलग नाम का एक शहर में दाऊद ने क्या करता है, साउल को डर के ही या साउल से बचकर ही वो चिकलग नाम का एक शहर में रहता है। और वो जो है, आप बाइबल को पढ़ते हैं तो पहला सामुएल का 29वां अध्याय को जाके पढ़िएगा। वहाँ पर एक राजा रहता है, फिलिस्तियों का राजा, उसका नाम है आकीश। आकीश के राजा के पास जाकर दाऊद ने कुछ समय बिताता है। बिताते समय में ये आकीश क्या करता है, एक दिन लड़ाई करने के लिए चढ़ जाता है। जाते वक्त में आकीश क्या करता है, दाऊद और दाऊद के सेना को भी क्या करता है, लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद वहाँ पर जो आकीश, जो फिलिस्तियों का राजा आकीश के जितने भी प्रधान लोग हैं, वो आकीश को बोलना शुरू कर देते हैं कि दाऊद को हमारे साथ मत रखिएगा, क्योंकि दाऊद ने फिलिस्तियों को मार के ही इज़राइलों का नाम से, इज़राइल लोगों से वो नाम कमाया है। इसलिए दाऊद को ज़्यादा तारीफ किया जाता है। अगर दाऊद हमारे साथ आता है तो साउल के किला यानी कि साउल के फेवर में आकर फिर बाद में हम सबको मार डालेगा दाऊद। इसलिए दाऊद से भरोसा करना मुश्किल है, हमारे साथ मत रखिएगा युद्ध करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आकीश ने दाऊद को लेके चला गया था युद्ध करने के लिए। तो वहां पर आकीश ने दाऊद को कहता है, मैं तो विश्वास करता हूं आप अच्छे आदमी हो, जब तक आप मेरे साथ रहा कभी भी मैंने आपके जीवन में कभी गलत नहीं देखा, लेकिन प्रधानों के बात को सुनकर, मेरे जन के बात को सुनकर आपको मैंने कहता हूं कि आप लौट के फिर अपना घर चले जाओ, हम युद्ध करके आ जाते हैं। बातचीत हो जाता है। होने के बाद जब दाऊद ने अपने सारे इज़राइलों को लेकर, अपने लगभग 600 सेनाओं को लेकर, अपने सारे लोगों को लेकर वो अपने घर लौट के जाते वक्त में पहुंच जाता है, चिकलग नाम का एक शहर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहां पर जाके देखते हैं अमालेकी लोग क्या करते हैं, ये लोग चिकलग आने से पहले सारे चिकलग शहर को नाश करके वहां के बेटी बेटियां जितने भी जो इज़राइल के लोग थे, जो पुरुष लोग युद्ध करने के लिए गए थे, उन सबके संपत्ति और घर के सारे स्त्रियों को लेकर बंधुआई बनाकर लेके गए थे। प्रियो, ये घटना होने के बाद जब वहां पर उसके बाद आकर दाऊद पहुंचता है अपने सेना को लेकर, तो मामला बहुत बिगड़ चुका था, मामला बहुत ही खराब हो गया था।
उस मामला को देखकर दाऊद के साथ रहने वाले जो सेना लोग थे, जितने भी पुरुष लोग, कुछ दिन बहुत दुख महसूस किए, बहुत रोए तड़पे। बहुत ही दुख के दिन खत्म होने के बाद इनके सोच में एक विचार आ गया, ये सब का कारण जो है दाऊद है, चलो मारो पीटो। जितने भी सेना लोग हैं, जितने भी लोग दाऊद के साथ थे, जितने लोग दाऊद को अपना राजा बना लिए थे, जितने लोगों को दाऊद ने मदद किया, जितने लोगों के लिए दाऊद ने राजा बना था, ये सारे लोग मिलकर दाऊद को मार डालने के लिए क्या कर दिए, उठ खड़े हो गए। इतना गुस्सा भर गया दाऊद के विषय में। प्रियो, दाऊद ने अमालेकियों को नहीं कहा था कि आप आओ हमारे शहर को नाश करो, हमारे घर बेटी बेटियों को लेकर जाओ, हमारे पत्नियों को लेकर जाओ करके दाऊद ने नहीं कहा था ना। तो दाऊद ने अमालेकियों को सपोर्ट करके इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं किया गया था। और बात यह है केवल उनका नहीं है, बल्कि दाऊद की खुद के 2 पत्नियों भी क्या हो गए थे, वो बंधुआई बनाकर अमालेकियों ने लेके गए थे। परिस्थिति दाऊद का भी सही नहीं यहां पर। ऐसे परिस्थिति में दाऊद के अलावा जितने भी लोग दाऊद के साथ थे, वो सारे के सारे लोग जो है दाऊद के खिलाफ जीवन बिताना शुरू कर दी। दाऊद के खिलाफ साजिश तैयार हो गया, चलो दाऊद को मारेंगे, दाऊद को पीटेंगे, दाऊद को पथराव करेंगे, दाऊद की वजह से हम सबका जिंदगी ऐसे बर्बाद हो गया है। प्रियो, ये जब मैं घटना पिछले दिनों में मैंने पढ़ा, तो कभी कभी हमारे संग में रहने वाले लोगों के कारण भी ऐसे हमारे जीवन में परिस्थितियां देखने को मिलते हैं। आपने कोई गलती नहीं किया होगा, आपने कोई गुनाह नहीं किया होगा, आपने अक्सर हर मनुष्य को मदद किया है, आपने अक्सर हर मनुष्यों को सहायता किया है, आपने अक्सर हर मनुष्य के बारे में भलाई ही सोचा होगा। लेकिन जो आदमी आपके साथ रहता है, चाहे आप काम करने की जगह में हो सकते हो, चाहे अपने परिवार में हो सकते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं, चाहे आपके साथ रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश तैयार करेगा, आपको मारने के लिए कोशिश करेगा, आपको गिरने के समय को इंतजार करेगा, आपके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र बनाना तैयार कर देगा कि आपको किस प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहिए, आपकी जिंदगी को कैसे नाश करना चाहिए। प्रियो, ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करने समझ में नहीं आता। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हमारे साथ बुराई करता है उनके साथ बुरा करो, जो हमसे मारता है उसके साथ मारो, जो हमको डांटता है उसके साथ डांटो। कहीं ऐसा परिस्थिति भी है, उन लोगों के नुकसान के लिए कई सारे लोग प्रार्थना भी कर लेते हैं। लेकिन दाऊद ने क्या किया होगा प्रियो, जब उसके जीवन में सारे के सारे लोग हाथ छोड़ दिए, जब उसके खिलाफ सारे लोग तैयार हो गए, जब उसके खिलाफ सारे सेना खड़ा हो गया, दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन दाऊद ने क्या किया होगा, दाऊद ने हारा नहीं, दाऊद ने हिम्मत नहीं छोड़ा, लेकिन दाऊद ने क्या किया पता है, बाइबल बताते हैं कि वही मैंने वचन पढ़ा था, दाऊद ने बड़े संकट में पड़ा हुआ था। इतना बड़ा संकट जो दाऊद को संकट था, वह संकट हमारे जीवन में भी नहीं होगा। साउल ने अभी नहीं मरा है, साउल ने दाऊद को मारने के लिए पीछे आ गया है। कितने सेना लोग, अलग अलग देश के लोग भी, वहां पर जाति के लोग दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। खुद के जन जो है दाऊद के खिलाफ है। ऐसे परिस्थिति में जिन लोगों के लिए राजा बना था, वो लोग भी दाऊद के खिलाफ में है। दाऊद जो है बहुत बड़े संकट में पड़ा हुआ था, लेकिन दाऊद ने बैठकर रोया नहीं। दाऊद ने बैठकर ये काम क्यों चाहिए, इन लोगों को क्यों पालना चाहिए, चलो हम हट जाएंगे करके दाऊद ने भागा नहीं, बल्कि दाऊद के बारे में बाइबल बताता है कि बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण, उनके समस्या के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। दाऊद के ऊपर पथराव करे, दाऊद ही कारण इसका है, दाऊद कारण नहीं था। दाऊद को भी यहां पर नुकसान हो गया था, पथराव करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन परंतु 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 याद रखिएगा, परंतु जितने लोग आपके साथ साजिश करें, परंतु आप एक विश्वासी है, आपके जीवन में याद होना पड़ेगा कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, यानी कि अपने आप को परमेश्वर में इतना मजबूत होना लगा उसको। हमेशा प्रियो, हर परिस्थितियों में, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर क्लेश में दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा, हिम्मत बांधे रहा, केवल और केवल परमेश्वर के अंदर हियाव बांधा उसने। हियाव बांधकर अपने सैनिकों को कहा, उसके बाद दाऊद ने जाकर प्रार्थना करता, प्रभु क्या हम उन अमालेकियों को मारकर हमारे लोगों को छुड़ा सकते हैं? परमेश्वर ने कहा, दाऊद जाओ, आप जाके 8वां पद 30 का 8वां पद जाके पढ़िए। परमेश्वर ने कहा, जाओ, निश्चय उसको आप पकड़ेगा, आप जाओ, निश्चय उसका पीछा करो, आप उनको मार सकते हो और निस्संदेह आप अपने लोगों को छुड़ा सकते हो। परमेश्वर ने एक हिम्मत दिया दाऊद को।
और दाऊद ने यह बात पूछकर जैसे आगे कदम बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए थे। जिस अमालेकियों ने इस्राएलियों के सारे संपत्ति लूटकर, अपने घराने के लोगों को लूटकर जब जा रहे थे ना, इतने सारे लोग जा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति को तबीयत खराब हो गया, वो लोग उसी जंगल में छोड़कर उसको चला गया था। और दाऊद ने उस अमालेकियों को पकड़ने के लिए चला गया, 3 दिन के बाद पकड़ने के लिए चला गया, और जंगल में उस आदमी को देखते जो 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है। दाऊद ने उसको रोटी खिलाया, दाग सारे खिलाकर उसको जब ठीक हो गया, तब दाऊद ने पूछा आप कौन है? बोलता है कि मैं अमालेकियों के घराने के एक नौकर हूं। और दाऊद ने कहा कि आप मुझे उनकी रास्ता दिखा सकते हो, वो कहां पर रहते हैं? तो उन्होंने कहा जरूर मैं दिखाऊंगा। चलो, उस व्यक्ति को लेकर दाऊद ने चला गया और अमालेकियों को सारे के सुबह से लेकर शाम तक सबको विनाश किया, और जितने लोगों को बंदवाई पकड़ के गया था, जो समस्या इनका था, वो सारे समस्या से परमेश्वर ने छुड़ा दिया। देखो, यहां पर इस्राएल के लोग दाऊद को खिलाफ है, दाऊद को मारने के लिए, लेकिन जितना दाऊद के खिलाफ षड्यंत्र तैयार हो गया है, जितना दाऊद के खिलाफ विरोध तैयार हो गया है, उतना ही बेहतरीन रीति से परमेश्वर ने दाऊद के लिए एक रास्ता तैयार करके रखे थे। जिन लोगों ने दाऊद को मारने के लिए कोशिश की, जिन लोगों ने दाऊद को इज्जत नहीं दी है, उनके ही सामने दाऊद का सिर को उठाकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है। जी प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं, आखिर दाऊद को इतना ताकत, जो परमेश्वर की ताकत पर इतना हिम्मत कैसे आ गया दाऊद को, कि आम आदमी अगर हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां आ जाता है, हमारे जीवन में चाहे कोई बीमारी आ जाता है, कोई पैसा का दिक्कत आ जाता है, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर डर आ जाता है, हमारा घर परिवार में कई सारे परिस्थितियां ऐसे हमारे जीवन में, अगर ऐसे परिस्थितियां खड़ा हो जाता है तो हम हिम्मत टूट जाते हैं। हमारे बच्चे के हाल चलन को देखकर हमारा हिम्मत टूट जाता है कि हम हार जाते हैं जीवन में। लेकिन दाऊद के द्वारा हमें सीखना पड़ेगा कि कितना भी परिस्थिति बिगड़ जाए, कितना भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन हम अपने आप को, आवर सेल्फ, है ना, हम अपने आप को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अंदर स्ट्रेंथन होना पड़ेगा, ताकत पाना पड़ेगा। दाऊद को इतना परमेश्वर की ताकत पर भरोसा कैसे आ गया? हाँ, परमेश्वर की ताकत, जो परमेश्वर का बल है, वही मेरी हिम्मत है, वह मुझे कुछ भी बदल सकता है मेरे जीवन को। दाऊद के अंदर कैसे ये सारा इंक्रीज हो गया अपने आप को? उसका कारण है प्रियो, सच में उसके कारण है। आप अगर इस संसार के रीति रिवाज में देखते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति मान के चलना बहुत मोटापा है या बहुत पतला आदमी है, वह अगर डेली सुबह 1 घंटा और शाम को 1 आधा घंटा, अगर डेली 1 आवर अगर वो जिम में जाकर अगर अपना मेहनत करेगा ना, पूरा मेहनत करेगा, पसीना बहा कर एक्सरसाइज करेगा, वहां पर रहने वाले जितने भी डंबल्स है, वेट लिफ्ट है, जितना भी पुलिंग, जितना भी चीजें हैं, अगर वो डेली 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा डेली अगर प्रैक्टिस करेगा ना, जितना भी उसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो गंदा है, मोटापा होकर या पतला होकर जो हड्डी दिखता है, ऐसे वाला आदमी पे अगर डेली 1 घंटा से 1.5 घंटा करेगा तो कुछ ही दिन के बाद है ना, उसका मसल जितना बढ़िया से तैयार हो जाएगा, लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। आप भी देखते होंगे टीवी में, फोन में, या कहीं पर भी आप देखते होंगे, पूरा मसल्स तैयार हो गया है। उतना मसल्स आने के लिए उतना बहुत मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, कभी कभी खाना भी छोड़ना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा उसे, तब होकर उसका मसल्स क्या हो जाता है, बहुत बेहतरीन रीति से तैयार हो जाता है ना। कि मसल्स को अगर ताकत चाहिए तो डेली उसको जिम करना पड़ेगा, तब होकर मसल्स, उसका बॉडी में जितने भी मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाता है और एक स्ट्रक्चर में आ जाता है। अगर वही जगह में एक आम आदमी अगर डेली एक किताब लेकर, या कोई भी हो, डेली अगर रीडिंग का हैबिट्स रहेगा, अगर किताबें पढ़ता है, न्यूज़ पढ़ता है, या कोई स्टोरी पढ़ता है, कोई भी चीज़ को डेली अगर पढ़ता है वो आदमी, तो उसका जो नॉलेज है ना, उसका जो नॉलेज सिस्टम, उसका दिमाग की जो शक्ति है, उसका क्षमता बढ़ता है। सच में अगर आपके नॉलेज बढ़ना है, दिमाग का शक्ति अगर बढ़ना है, तो आप ढेर सारा किताब को डेली पढ़ना पड़ेगा जब भी समय मिलता है। मोबाइल में बैठने से नहीं चलता है। अगर एक आदमी डेली पढ़ाई करेगा तो दिमाग का शक्ति बढ़ जाता है, एक आदमी डेली अगर जिम करेगा तो मसल्स में शक्ति आ जाएगा, अगर एक आदमी हर रोज अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेगा तो वो बेहतरीन खिलाड़ी हो जाएगा। मान के चलने का डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, मान के चलो बैटिंग का प्रैक्टिस करता है, तो डेली 1 घंटा अगर उस प्रैक्टिस करेगा, वो ऐसे जो बल्लेबाज जो भी हो, जो बॉलर है, उसका बॉलर के लिए ये आराम से बैटिंग कर सकता है। इसलिए तो हमारे इंडिया में अच्छे अच्छे बैट्समैन, अच्छे अच्छे बॉलर्स क्यों हैं?
हर कंट्री में ये लोग क्या करते, अच्छा प्रैक्टिस करने वाले लोगों को, अच्छे खेलने वाले खिलाड़ियों को अपने उस टीम में लेते ताकि हमारा देश का रोशनी हो सके, हमारी टीम का रोशनी हो सके। डेली अगर अच्छा प्रैक्टिस करेगा तो वो क्या करेगा, अपना खेल में माहिर हो सकता है। अगर उसी जगह में अगर डेली अगर कोई बीमारी अगर व्यक्ति है हमारे बीच में, डेली अगर डॉक्टर जो दवा देते हैं, डेली अगर डॉक्टर की दवा के अनुसार अगर हर रोज वो दवा को लगातार खाएगा, उसके अंदर रहने वाले सारे बीमारियां क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अपना बॉडी का जो हेल्थ है वो अच्छा बेटर बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रियो, एक व्यक्ति अगर डेली परमेश्वर के वचन पढ़ता है, अगर एक व्यक्ति डेली परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लगे रहता है, अगर एक व्यक्ति डेली परमेश्वर के जन के सलाहों को हमेशा अपने जीवन में लेते रहेगा, परमेश्वर के पास जाते रहेगा, तभी उस व्यक्ति को परमेश्वर के ताकत के ऊपर इतना भरोसा आ जाएगा, और परिस्थिति कितना भी क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन उसका भरोसा, उसका जो हिम्मत है वह उसमें बना रहेगा। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ताकत है। आप डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप डेली परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, हर रोज परमेश्वर से बात करना पड़ेगा, हर रोज परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना पड़ेगा, हर रोज परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा। प्रतिदिन कम से कम आपके अच्छे आत्मिक सलाहकारों के बातों को सुनकर अपने अंदरूनी को क्या करना पड़ेगा, ताकत बनाना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के ताकत पर आपको भरोसा आ जाए। नहीं तो नहीं आएगा। वो वचन सुनाते समय में हम लोग अगर सो जाते हैं, वचन सुनाते समय में अगर हम लोग मोबाइल में बैठ जाते हैं, उनको परमेश्वर के ताकत के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के ताकत उनको कभी उसका महसूस नहीं होता है। ऐसे मैं जब मुझे भी जिम करने की थोड़ा सा आदत है, तो मैं 2023 में जब जिम क्लास में मैंने जाता था, तो उस वक्त में मेरा जो वेट है लगभग 86 से लेकर लगभग 6 किलो मैंने घटा दिया था, 6 महीने में घटा दिया था। लेकिन मैंने जब जा रहा था तो जाते समय वहां पर एक लड़का आता था। वो लड़का डेली आ जाता जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। इतना मोटा था वो, 10th की 11th पढ़ रहा था, बहुत मोटापा था वो डेली आता था, जिम में क्लास में बैठता था, वहां पर चना खाना, जो भी है स्नैक्स खाना, 1 घंटा वहां पर टाइम पास करके फिर वो चला जाना। वो 6 महीने के बाद वो जो आदमी अपने आप को क्या बोलते हैं, कार्डियो बोलते हैं उसको, यानी कि अपने वजन को घटाने के लिए आए, वो लड़का एक दिन भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 6 महीने के बाद जैसे वैसे ही है। कारण क्या पता है, मैंने उसका ऑब्जर्व किया। वो आता था जिम में, वो दोस्तों के साथ दोस्त को लेके आ जाता था जिम में, अगर कोई जगह में बैठकर या कोई ऐसे ऐसे बातों को करते हुए बैठ जाता था, कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा एक कोई भी एक चीज है उसमें वहां पर उसको एक्सरसाइज करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बोलता था कि 6 महीने के बाद यार मेरा वजन ही नहीं घटा है, अपना दोस्तों के साथ, मेरा वजन ही नहीं घटा है, मेरा पेट मोटा है, मुझे मम्मी पापा मेरा वजन को घटाने के लिए भेज दिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं किया है, नहीं कुछ भी नहीं घटा हुआ है। कैसे घटेगा? जब आप मेहनत करेंगे तभी तो। ठीक हमारा आत्मिक जीवित में ऐसे हो रहा है। हमारे आत्मिक जीवित में जब परमेश्वर के लोगों ने संदेश करते हैं तो उस वक्त में बाइबल के वचन पर ध्यान नहीं रहेगा। जब परमेश्वर के जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना पर हमारा आशा नहीं आता है। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के प्रार्थना, परमेश्वर के संगति में हम नहीं रहते हैं तो परमेश्वर के बल पर हमें कैसे मजबूती, एक विश्वास आता है, बताइएगा। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं था। बाइबल बताता है कि दाऊद ने दिन में 7 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता। दाऊद ने कहा, हजारों मोहरों से उत्तम मेरा परमेश्वर का वचन है। मैं परमेश्वर के वचन के कारण मैं मेरे साथ रहने वाले सारे उस बुजुर्ग या पुरखाओं से भी बहुत बड़ा बुद्धिमान में हो गया करके। जी प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़ने से ज्यादा परमेश्वर के साथ डेली प्रार्थना करने से परमेश्वर की ताकत हमारे जीवन में रोज 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 क्या करेगा, बहुत बेहतरीन रीति से वो इंप्रूवमेंट होगा और हमारा ताकत परमेश्वर बन के रहते हैं। इसलिए पौलुस ने बताता है कि एफेसियों का 6वां अध्याय 10वां पद में, मेरे साथ पढ़िएगा, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपको बलवंत करने वाला कोई नहीं रहेगा, आपको पुश करने वाला कोई नहीं रहेगा। बस आपको थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में वो इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया ना, अगर एक व्यक्ति अगर मसल्स को अगर तैयार करना पड़ेगा, वो जिम तो जाता है, एक्सरसाइज करता है, या कोई भी प्रकार का जो जितना भी एक्सरसाइज करता है, वह उस व्यायाम को खुद के मन से, खुद के प्रयास से करना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति आपको कितना दिन फोर्स करेगा?
कोई एक व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 3 दिन फोर्स करेगा ना, जिंदगी भर तो फोर्स नहीं करेगा। अब अपने आप में वो आशा को जगाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर वेल एजुकेटेड होना चाहिए, अच्छा नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, किताबों को पढ़ने की आदत उसके जीवन में आना चाहिए। खुद बच्चाओं को तो समझाएंगे ना, बड़े होने के बाद क्या समझा सकते हैं? किताब पढ़ो, ये समझो, ये जानो, कैसे हम समझा देंगे? लेकिन हमारे जीवन में खुद से वो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बल के अंदर हम अपने आप को बलवंत बनाना पड़ेगा, हम अपने आप को बलवान होना पड़ेगा। इसमें आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। फोर्स करने से कोई भी आदमी परमेश्वर के बल में प्रभुता यानी कि बलवान नहीं हो सकता है। हम अपने आप में आना चाहिए, हम अपने आप में परमेश्वर के पास, प्रभु हाँ मैं आपकी ताकत में मजबूत होना चाहिए। डेली मैं आपके सम्मुख में आ जाऊंगा, डेली आपके वचन को पढ़ूंगा, डेली आपके वचन को सुनूंगा, ताकि आपके सामर्थ्य को मैं सही से पहचानूं और दाऊद के जैसा मैं भी बता सकूं कि मेरे साथ रहने जितने भी लोग, मेरे साथ रहने वाले जितने भी कर्मचारी, मेरे साथ रहने संसार अगर मेरे विरोध भी खड़ा हो जाए, तकलीफें मेरे जीवन में आ जाए, बीमारी मेरे जीवन में आ जाए, परिस्थितियां कितना भी क्यों बिगड़ाना हो, लेकिन मेरा भरोसा, मेरा जो बल है आप है प्रभु। मैं जब अशांति में पड़ जाता हूं, मेरा बल आप है प्रभु। ये बोलने की ताकत तब भी आएगा तब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। मैं फिर से बार बार कहता हूं, एक अच्छा खिलाड़ी, कोई प्रकार का आदमी का बॉलिंग अगर आता है, अच्छा बैट्समैन खेलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अच्छा बैट्समैन हमेशा वह बचपन से लेकर या अभी भी अगर खेलने का खिलाड़ी है, अभी भी वो डेली प्रैक्टिस करता है। बिना प्रैक्टिस के अगर जाकर बैट पकड़ेगा वो बैटिंग नहीं कर सकता है। बिना प्रैक्टिस के अगर बॉलिंग करेगा तो उसको हिम्मत नहीं बनता है कि एक आदमी को मैं आउट कर सकता हूं, वो नहीं हो पाएगा, वो जल्दी से सुस्त हो जाएगा, उसका हाथ दर्द हो जाएगा। ऐसे ही परिस्थितियां हमारा जीवन में डेली हर रोज क्या करना पड़ेगा? मुझे परमेश्वर के उस रास्ता में जीना पड़ेगा जहां पर संसार की ताकत नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ताकत में मुझे भरोसा आ जाए। ताकत, परमेश्वर की ताकत मेरे जीवन में सहायता करे। परमेश्वर की ताकत मेरा जीवन बहुत बेहतरीन है। वो दाऊद की देखिएगा, परिस्थिति बिगड़ गया था, लेकिन लोगों ने दाऊद को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद का सिर उठाने के लिए, दाऊद की कठिनाई में मदद करने के लिए, वो दाऊद 3 दिन के बाद आने के बावजूद भी, यानी कि दाऊद चिकलग आने से पहले, है ना, वहां पर 3 दिन हो गया, 3 दिन के बाद दाऊद ने चला गया, लेकिन परमेश्वर ने सारा एक प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड परमेश्वर ने तैयार करके रखा। दाऊद तुम मत डरना, तू जाओ, वो लोग आप आराम से पकड़ेगा, आप छुड़ा के लेकर आ जाओ, तुम जाओ। तुम दाऊद ने चला गया। वहां पर एक लड़का है ना पड़ा हुआ है, वो भी बीमारी से पड़ा हुआ था और उसको छोड़ के चला गए थे अमालेकियों ने। उसके जरिए उनके एड्रेस पता चला, जाकर वहां पर लड़ाई किया दाऊद ने। ठीक उसी प्रकार हमारे लिए प्लेटफॉर्म परमेश्वर तैयार करने वाले हैं। अभी के प्रेजेंट के जो परिस्थितियों को देखकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मुझे विश्वास आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर है, मुझे रास्ता को क्या करेगा, खोलेगा। मेरा परमेश्वर है, मेरा बल है, वो मेरा ताकत है ना, मेरा ताकत है। प्रियो मान के चलो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपए रहता है, अगर मेरा पास 1 करोड़ रुपए है, मान के चला अचानक से मुझे आने जाने की दिक्कत हो गया, इमरजेंसी मुझे जाना है कहीं पर, मुझे अभी फ्लाइट में जाना है, या कोई भी चीज खरीदना चाहिए, तो मुझे हिम्मत आ जाता है ना कि हाँ मेरे पास पैसा है, चलो 20,000 क्यों, 30,000 क्यों, मैं फ्लाइट में आराम से जा सकता हूं। चलो मेरे पास अगर जाने आने का कोई सुविधा नहीं है तो चलो मैं एक गाड़ी खरीद सकता हूं, 10 लाख की क्यों है, 12 लाख की क्यों, इतना करोड़ रुपए मेरे पास है ना। जमीन खरीदने के लिए जाते हैं, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए रहता है, हिम्मत होता है कि 10-15 लाख करे, चलो खरीद लेंगे, क्या डरने का, 1 करोड़ तो मेरे पास है। ठीक उसी प्रकार के परिस्थिति, परमेश्वर के अनलिमिटेड पावर, परमेश्वर के अनलिमिटेड जो हिम्मत है हमारे जीवन में भरा रहता है, उसके ऊपर मेरा भरोसा चला जाता है, आ जाता है, तो मैं भी ये संसार के परिस्थितियों से नहीं डरता हूं, मैं मजबूत हो जाता हूं। इसलिए दाऊद ने मजबूत हो गया था, इसलिए दाऊद के अंदर इतना मजबूत हो गया था। इसलिए प्रियो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के ताकत में अपने आप में बलवंत होना बहुत जरूरत है। अपने आप में योरसेल्फ, आपको कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं, आप अपने आप में परमेश्वर में बढ़िएगा। परमेश्वर के वचन में आप नजरअंदाज मत करें, परमेश्वर के प्रार्थना में नजरअंदाज ना करें, आप परमेश्वर को डेली इसको प्रैक्टिस करें। देखो परमेश्वर के ऊपर कितना भरोसा आपका बढ़ता है, कितना कॉन्फिडेंस परमेश्वर के अंदर आप बढ़ जाते हैं। इसलिए बाइबल में एक वचन है, निर्गमन के 15 अध्याय का पहला पद देखिएगा। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया, उन्होंने कहा मैं यहोवा के गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा, वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत
सवारों को उसने समुद्र में पटका दिया है। यानी कि मूसा और इस्राएल लोगों को ऐसे परिस्थिति आ गया, फिरौन राजा पीछे आ रहा है, इतनी बड़ी सेना, अभी इस्राएल के लोग फंस गए हैं। लेकिन उस वक्त में ये लोग लड़ने के लिए कोई ताकत नहीं था इनके पास, ना लड़ने के लिए इनके पास कोई सेना नहीं था, लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था। लेकिन सबके सब डर गए, सबके सब अलग अलग प्रकार के बातें करने लगे। उसके बाद परमेश्वर ने इनके लिए रास्ता तैयार करके रखा था। मूसा ने परमेश्वर के पास चला गया, परमेश्वर ने कहा उस समुद्र को तुम्हारे हाथी में लाठी दिखाओ। जब लाठी दिखाया तो रास्ता बन गया, वो चला गया। चला जाने के बाद कुछ देर के बाद ये लोग परमेश्वर के लिए गीत गाने लगे। क्या गाने लगे पता है? यहोवा हमारा प्रतापी है, हमारा ताकत परमेश्वर है, हमारा बल परमेश्वर है। हाँ, हम नहीं जानते थे फिरौन राजा हमारा पीछे था, नहीं जान रहे थे, डर गए हम लोग। लेकिन आप जान रहे हैं ना, डर अभी खत्म हो गई कहानी। घोड़ों को परमेश्वर ने फटका दिया, फिरौन राजा को फटका दिया, 10 विपत्तियां लाख फटका दिया परमेश्वर ने, सारा चीज को खत्म कर दिया परमेश्वर ने, ताकि परमेश्वर की ताकत को मैं नहीं पहचान पाते थे हम लोग। लेकिन आप तो पहचानते परमेश्वर, आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारा महाप्रतापी परमेश्वर है। हमारे पास इतना विश्वास नहीं था कि आपके सामर्थ्य को लेकर। लेकिन हाँ, अभी क्या करें, सब लोग मिलकर, मूसा, मिरियम, सब लोग मिलकर गीत गा रहे हैं कि हमारा प्रतापी परमेश्वर ही ठहरा है, हमारा प्रतापी परमेश्वर ही ठहरा है। और घोड़ों को, रथों को, लोगों को परमेश्वर ने फटका दिया। हम कुछ नहीं किया, हम बस रास्ते में चल पड़े। यस, तुम्हारे रास्ता में तुम चलते रहो, आगे चलते रहो, तुम्हारा पीछे परमेश्वर को रखे रहो, तुम्हारा पीछे परमेश्वर को रखे रहो। प्रभु मेरा बल आप है, मेरी हिम्मत आप है, मेरा रास्ता दिखाने वाला आप है, मेरी रोशनी आप है, मेरा जिंदगी आप है, मेरा भविष्य आप है। दाऊद की तरह रहिएगा, आप अपने आप को परमेश्वर में दृढ़ हो जाइएगा, परमेश्वर में हियाव बांधिएगा, परमेश्वर में बलवान हो जाइएगा। वह परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा, वह परमेश्वर तुम्हारे लिए सिर उठाकर आपको जीने के लिए परमेश्वर ने मदद करेंगे। नेहमिया का 8वां अध्याय का 10वां पद को पढ़ेंगे। देखिए, नेहमिया का 8वां अध्याय का 10वां पद, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठी मीठी रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। यानी कि परमेश्वर का खुशी हमें बल देने का है। हमारा जो बल है परमेश्वर का खुशी है। परमेश्वर हमेशा इसमें खुश हो जाता है जब हम बलवान हो जाते हैं। यस प्रियो, तुम्हारा जीवन में खुशियां नहीं है, तुम्हारा जीवन में ताकत नहीं है, परमेश्वर की ताकत को तुम ले लो। वो परमेश्वर की ताकत तुम्हारे लिए है, परमेश्वर की खुशियां वो तुम्हारे बल देने के लिए है। परमेश्वर आज भी इंतजार में कि आपको बल दूं, आपको तैयार करूं, आपको मजबूत करूं, आपको आगे लेके जाऊं। लेकिन हम लोग संसार का चीज को देकर यहीं पर बैठ गए हैं। जैसे बचपन में आप सबको याद होगा, अगर गली का कुत्ता अगर भौंक रहा है, बच्चे क्या करेंगे? डर के मारे खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पापा मम्मी बचाओ, भैया बचाओ करके वहीं पर चिल्लाते रहेंगे। लेकिन अभी अगर वो गली का कुत्ता अगर आपको देखे चिल्लाएगी, क्या करेंगे आप लोग? नीचे झुककर एक पत्थर लेकर उसको मारने के लिए कोशिश करेंगे ना, नहीं तो उसके सामना खड़ा हो जाएंगे ना, हट हट चल भाग, ऐसे डांटेंगे ना हम लोग। हमारे आत्मिक जीवित में भी उसी प्रकार से अगर परिस्थितियों को देखकर वहीं पर बैठना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस्राएल लोगों की तरह आगे बढ़िएगा। तुम्हारे लिए रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया है, तुम्हारे लिए आगे अच्छे बेहतरीन जीवन परमेश्वर ने रखा है। आप जहां पर वहां पर मत बैठिएगा। तुम जो नहीं देख पा रहे हैं ना, वह जीवन परमेश्वर ने बहुत बेहतरीन बना के रखा है। हमारा जो विश्वास करने वाला, जो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे जो भविष्य में है ना, हमारे लिए बहुत बेटर रखा हुआ है। हम डर डर के जाते हैं, डर डर के जाते हैं तो कहीं पर ठोक लग ही जाता है। हम डर डर के जाते हैं, डर डर के जाते हैं, कहीं पर हमको परेशानी आ ही जाता है। डर डर के जाते हैं, डर डर के जाते हैं, कहीं पर नुकसान हो ही जाता है हमारे जीवन में। हिम्मत बांधिएगा। दाऊद ने हिम्मत बांधा। इतने लोग थे, दाऊद ने अकेला था, लेकिन किसके पास चला गया? उसने अपने आप में परमेश्वर में दृढ़ होकर, बताता है बाइबल ने क्या, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांध लिया। परमेश्वर को स्मरण किया और हियाव बांध लिया।
उसके अंदर प्रैक्टिस किया था दाऊद ने, इतना प्रैक्टिस किया था प्रियो, दिन रात। बाइबल बताती है जो व्यक्ति रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान करते रहता है वो कितना धन्य है करके। दाऊद ने रात दिन उसका सोच यही था, प्रार्थना बाइबल, प्रार्थना बाइबल, प्रार्थना परमेश्वर का वचन, प्रार्थना परमेश्वर गीत, इसी में अपना अधिकतर समय बिताता था अपने राज गद्दी में बैठने के बावजूद भी। दुश्मन लोग आने के बावजूद भी वो ज्यादा इसी में समय बिताता था। समस्याओं के साथ लड़ना दाऊद के जीवन में बहुत रसगुल्ला जैसे हो गया था। समस्या आया, परमेश्वर के पास जाना, हिम्मत बांधना और आगे बढ़ना। दाऊद कुछ देख के सीखना पड़ेगा हमारे जीवन में, क्योंकि दाऊद ने डेली प्रैक्टिस किया था, इसलिए उसके जीवन में इतनी हिम्मत आया। हम लोग कभी कभार प्रार्थना करते हैं, साल में एक बार बाइबल पढ़ते हैं, संडे एक बार बाइबल पढ़ते हैं, तो वो हिम्मत नहीं आएगा। डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली इसका अध्ययन करना पड़ेगा। जितना आप इसका अध्ययन करते हैं उतना स्ट्रेंथन आप हो जाते हैं। जितना परमेश्वर के नाम को लेकर पुकारते हैं उतना आपके अंदर ताकत बढ़ जाता है। आपके अंदर इतना एक भरोसा आ जाता है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है, मुझे कोई चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मेरा दुश्मन, पड़ोसी, घर के लोग, मेरा भाई लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे विरोध हैं, मुझे देना नहीं चाहते हैं, मेरा से छीन कर जीना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मेरा दृढ़गढ़ कौन है? मेरा यीशु मसीह है, मेरा सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। ये कॉन्फिडेंस तब भी आ जाता है जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिलता है आप जाइएगा, दौड़िए, हाथ में पकड़िए, ध्यान कीजिएगा। इसको ध्यान करने से ही दाऊद के जीवन में ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाते थे। इसलिए प्रियो क्या बोलते हैं, नेहमिया के जीवन में भी, एज्रा नेहमिया जाके पढ़िएगा, वो लोग ऑलरेडी बेबीलोन में पर्शियन के लोग या कई सारे देश के लोग उनको गुलामी लेके बना के लेके गए थे। अब यहां पर भी एक जगह में लोग गुलामी थे। अब नेहमिया के समय में शहरपना बनाने के लिए आने वाले थे, आए, शहरपना बनाए, बहुत सारा घटना हो जाता है। वहां पर एज्रा परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, पढ़ने के बाद सारे लोगों को नेहमिया बताता है, जाओ अभी तुम शोक मत करना, ये परमेश्वर का दिन है, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें फिर से शहरपना बनाने के लिए लाया है, परमेश्वर ने सारे दुश्मनों को हमारे बदल डाला है, सारे दुश्मनों को परमेश्वर निपट लिया है, हम कोई समस्या नहीं हमारे लिए। अभी आप खुशी में हो जाओ, खाना खाओ पीओ, चिंता मत करो। हम आज तक परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ते हैं, अभी भी चिंता, अभी भी टेंशन को लेते 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 हमारे शरीर की जो हालत है बहुत बिगड़ चुका है। इसलिए प्रियो, तुम्हारे घर परिस्थिति को देखकर डरे नहीं, आप परमेश्वर के हिम्मत बांधिएगा। देखिएगा यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 40वां अध्याय का 29वां पद में एक वचन है, उसको लास्ट में पढ़ाकर मैं खत्म करना चाहता हूं। यशायाह नबी क्या बताते हैं, वह थके हुए को बल देता है। कौन? परमेश्वर। अगर आप थके हुए हैं जीवन में, यार इतना दिन से थक गए हैं, इतने रास्ते में थक गए हैं, इतने लोगों से थक चुके हैं जिंदगी को, तो परमेश्वर का वचन बताता है थके हुए लोगों को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। 30वां पद, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं, परंतु यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएगा। नया बल, न्यू स्ट्रेंथ आपके अंदर। ये कहां से आएगा? नया कैसे आ जाएगा? विलाप गीत में बताया गया है कि क्या बोलते हैं, हर रोज हमें नया दिन मिला हुआ है। यहां पर यशायाह नबी बताते हैं कि हम यहोवा की बाट जोते नया बन जाते हैं, नया बल प्राप्त हो जाता है हमारे जीवन में। हाँ, नया बल प्राप्त हो। हर रोज जैसे सुबह, आज, कल, परसों हमारा शरीर की जो अवस्था है वो कमजोर होते जाएगा, लेकिन हमारा आत्मिक व्यवस्था जो है वो मजबूत होते जाएगा। पौलुस ने कहा, कारण ये सब लोग जो है, पौलुस हो गए, दाऊद हो गए, यशायाह हो गए, नेहमिया, जितने भी लोग हैं वो डेली प्रैक्टिस करते थे प्रियो। एक आदमी डेली जिम जाता है, एक आदमी डेली कराटा क्लास जाता है, एक आदमी डेली क्रिकेट प्रैक्टिस करता है, एक आदमी डेली कोई ना कोई गेम प्रैक्टिस करता है, एक आदमी डेली नए किताब को पढ़ता है, एक आदमी डेली अपने शरीर की बीमारियों को छुटकारा पाने के लिए दवा लेता है। डेली लेने से, डेली पढ़ने से, डेली प्रैक्टिस करने से उनके दिमाग में स्ट्रेंथ आता है, उनके मसल्स में स्ट्रेंथ आ जाता है।
उनके हेल्थ में स्ट्रेंथ आ जाता है, उनके खिलाड़ी उनके खेल में स्ट्रेंथनेस मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार यशायाह हो गया, यिर्मयाह हो गया, नेहमिया हो गया, यज्रा हो गया, दाऊद हो गया, सभी लोग अपना प्रैक्टिस, अपना फील्ड वहां पर था परमेश्वर के सम्मुख में। परमेश्वर के भवन उनका फील्ड था, वहां पर जाके वो बढ़ते थे, वचन को ध्यान करना, वचन को सुनना, है ना, और परमेश्वर के साथ बात, इनका फील्ड वही था, वहीं पर इनको खेलना, वहीं पर इनके जगह, इतना ही है बस। एक छोटा सा कमरा का एक छोटा सा कोना हमारा फील्ड होना चाहिए, बड़ा बंगला नहीं चाहिए, एक छोटा सा झोपड़ी में छोटा सा कमरा, छोटा सा जगह आपको कोना में रखिएगा, वह आपका युद्ध करने का जगह होना चाहिए, वह आपके लिए लड़ाई करने का जंग स्थल होना चाहिए। वहां पर आप परमेश्वर के साथ बातें करें, वहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, वहां पर परमेश्वर के वचन को सुने। कई सारे लोग आजकल यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी लोग वहां पर परमेश्वर के दासों ने वचन को प्रचार करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जूम प्रार्थना होता है और गूगल मीट प्रार्थना होता है, हर प्रार्थना में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे यार ये क्या वचन है, अरे यार यह क्या मीटिंग है, क्या प्रार्थना है, क्या वचन सुनना है, ये पास्टर है, वो पास्टर है। हम लोग ऐसे हर परिस्थिति को इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। बैट पकड़ने से वो खिलाड़ी नहीं बनता है, वो प्रैक्टिस करने से खिलाड़ी बन जाता है ना। किताब पकड़ने से हम खिलाड़ी नहीं बन जाते हैं, इसको पढ़ने से हम लोग बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जीने वाले व्यक्ति केवल यीशु मसीह को लेना बड़ा बात नहीं होता, यीशु मसीह में प्रैक्टिस करना, यीशु मसीह में डेली अपने आप को तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता बता रहे कि नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे। उकाब के समान सबसे ऊंची स्थान में उड़ने वाला वही होता है जो डेली परमेश्वर के उस मैदान में, फील्ड में वो डेली प्रैक्टिस करता है। आप जाइएगा, आप अगर उकाब के समान उड़ना चाहिए तो वो फील्ड में आप लोग जाइएगा। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। आप दौड़ेंगे, इतना टेंशन, इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलता है, इतना फैमिली का बोझ आपके पास है, समाज के बोझ आपके पास है, सोसाइटी के बोझ है, लेकिन आप थकेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा बल परमेश्वर होकर रहेंगे, चलेंगे और क्या बोलते हैं, थकित ना होंगे। इसलिए प्रियो, जीवन में हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रभु आपके बल में मैं अपने आप को मजबूत हो जाऊंगा, मैं अपने आप को आपके उस ताकत में बलवंत हो जाऊं करके अब क्या हो जाना, हम परमेश्वर के ताकत में हम अपने आप को क्या करना पड़ेगा, हम अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ताकत मजबूत होना पड़ेगा। परमेश्वर के बल में हम अपने आप को मजबूत हो जाएंगे, नहीं तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल रहेगा, हम नहीं लड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं प्रियो, दाऊद के इस बात के द्वारा तुम्हारे जीवन में और भी परमेश्वर कार्य करें। गॉड ब्लेस यू।